पसारे हुए थे। इन 12 वर्षों में अन्न के भंडार खाली हो चुके थे। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के समस्त प्रयास विफल हो चुके थे। अन्न और जल के साथ साथ मिथिला वासियों की आशाएं भी समाप्त हो चुकी थी। यह सब देखकर राजा जनक ने रानी सुनैना के सुझाव पर स्वयं स्वर्णहल से भूमि जोतने का निश्चय किया। भूमि जोतते हुए अचानक स्वर्णहल किसी वस्तु से टकराया और उस स्थान का खनन करने पर एक मंजूषा दिखाई दी, जिसके खोलने पर उसमें से एक दिव्य एवं सुंदर कन्या प्रकट हुई। हल्के सीत के प्राण से प्रकट होने के कारण उस दिव्य कन्या का नाम हुआ सीता। सीता जन्म के साथ ही इंद्रदेव प्रसन्न हुए और 12 वर्षों से चला आ रहा अकाल समाप्त हो गया। मिथिला में पुनः वैभव व समृद्धि का आगमन हुआ। आयु में सीता ने उस शिव धनुष को उठा लिया जिसको सैकड़ों लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते थे।
इस दृश्य को देखकर राजा जनक ने यह प्रण लिया। जो व्यक्ति आगे का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा साधेगा, वही व्यक्ति मेरी पुत्री सीता का वर होगा। मैं अपनी पुत्री सीता के जन्म की घोषणा करता हूं। सबसे पहले पधार रहे हैं 12 युद्धों में विजय पाने वाले मार्तंड राज के शूरवीर राजाधिराज राजा मार्तंड कीर्तिदेव। अब पधार रहे हैं भद्र राक्षस का वध करने वाले राजकुमार वीरभद्र। मेघमंडल के राजा प्रताप भानु पधार रहे हैं। अनर्थ राज के राजकुमार करुजा। मत्स्य राज नरेश राजा सहज। कोई भी धनुष नहीं उठा पा रहा है। अब कौन करेगा राजकुमारी सीता का वरण? रावण, मैं भली भांति जानता हूं कि इस धनुष को मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं उठा सकता। इस धनुष को नहीं उठा पाया तो तुम में से कोई भी अब इस धनुष को नहीं उठा पाएगा। हमारी पुत्री के सम्मान के लिए रचा स्वयंवर तो हमारा उपहास बनता जा रहा है यार।
ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। सावधान महाराजा, क्या कहा? ये धरा वीरों से व्यक्त हो गई है। माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। अयोध्या में आज भी माताएं न केवल सिंहों को अपितु नरसिंहों को जन्म देती है। उसी पावन अयोध्या से आए हुए राजकुमारों की उपस्थिति में अपने अपने मुख से ऐसे शब्द निकालने का दुस्साहस कैसे किया? शौक कुमार, यह आपका अपमान नहीं था, अपितु एक विवश, एक लज्जित पिता का विलाप था। क्षमा। जिसकी रक्षा स्वयं बिना करता हो, उसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राजर्षि। न तो धरा ही वीरों से रिक्त है और न ये राजसभा। राम, साधो शिव का धनुष राम। विश्वामित्र समय सुध जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठहु राम भजहु भव चापा, मेघु तात जनक परितापा। रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। किसने मेरे हाथ के धनुष को भंग किया? उत्तर दो। अन्यथा इस सभा के साथ साथ मैं पूरी मिथिला को भस्म कर दूंगा। प्रभु परशुराम, शिव धनुष मुझसे भंग हुआ है। दया करो, ये मेरी पुत्री का वर। अद्भुत, इतना गहन अपराध करके भी ये बालक मेरे समक्ष निर्भीक होकर विश्वास पूर्वक खड़ा है। मुझे अपना सेवक समझकर शांत चाहिए प्रभु। इतना बड़ा अपराध करके स्वयं को मेरा सेवक बता रहे हो? मैंने तो केवल वही कहा जो सत्य है। सत्य? और एक सत्य मुझसे भी सुन लो। आज तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सावधान परशुपति। लक्ष्मण, नहीं बचे, कम से कम आज तो मुझे मत रोकिए।
आपको चुनौती देने वाले इस अहंकारी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर भले ही इसके पश्चात आप मुझे मृत्यु दंड भी क्यों ना दे दे। जानते नहीं हो कि किसके खिलाफ शस्त्र लेकर खड़े हो? जानता हूं, हरी भांति जानता हूं। परशुधारी राम है आप, परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया और जो स्वयं महादेव के परम भक्त हैं। मेरा परिचय जानकर भी मेरे अशुभ तार पर खड़े हो। आप हत्या करने की इतनी शीघ्रता क्या है मूर्ख? मान लिया कि मैं मूर्ख हूं, आप तो परम ज्ञानी हैं। अरे पुराना धनुष था, टूट गया सो टूट गया, बस। भला बात करने तो न जाने ऐसे खेल में कितने धनुष तोड़ दिए। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। विश्वामित्र, इसने मेरा अनादर करने का साहस कैसे किया? मेरे ज्येष्ठ भ्राता के स्तोत्रता के अवसर पर अशुभ समाचार बनकर आए हैं। भैया, मैं धनुष भंग होने का कारण आदर सहित स्पष्ट कर चुका हूँ प्रभु, और विनय पूर्वक अपने भाई की अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूँ। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं कर रहा कि परशुराम की छोड़ी में क्षमा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है ऋषिवर, किंतु यदि प्रश्न मेरे भाई की सुरक्षा पर उठा तो विश्वामित्र और वशिष्ठ का शिष्य रघुवंशी राम आपको उत्तर देने में विवश होगा। मैं वही करूंगा जो उचित है प्रभु। अंतिम श्वास तक आपसे युद्ध। युद्ध? वो भी मुझसे, परशुराम से? ये श्री हरि नारायण का धनुष सारंग है। अब इसे उठाओ और चढ़ाओ इस पर प्रत्यंचा। दिखाओ अपने बल को, कितना बल है तुम्हें। जो आज्ञा ऋषिवर। अहंकारियों को 21 बार इस तरह से मिटाने के बाद भी मैं अपने अंदर के अहंकार को नहीं मिटा पाता। मैं आपको पहचान नहीं पाया। राम रामचंद्र की जय। ये जय जयकार नए युग का शंखनाद है। अब इस बाण का क्या करूं ऋषिवर, जो इस धनुष पे चढ़ाया है? इस पर कृपा कीजिए और उस तपोबल पर प्रहार कीजिए जिसके कारण मुझ में अहंकार आ गया था। इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़िए। जो आज्ञा प्रभु। जाते जाते धर्म स्थापना और अधर्म के विनाश का दायित्व आपको सौंपकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। राम। मिथिलेश जनक, महादेव का धनुष भी साथ दिया गया और भगवान परशुराम का आशीष भी मिल गया। बस अब किस बात का विलंब, पूरे विधि विधान से विवाह की तैयारियां कीजिए। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूरण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से
असा प्रेम न तुझा